हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यन आर्ट अकेडमी। माई सेल्फ रियांश राहुल। और आज की इस वीडियो में हम एक ट्री बना रहे हैं। ना सिर्फ ये एक सिंपल सी ट्री की वीडियो होगी, बल्कि हम जानेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको हेल्प करेगा आगे चल के एडवांस ऑयल पेस्टल सीखने में। तो आप देख सकते हैं मैंने क्विकली एक ट्री की ड्राइंग बना दी और मैं ब्लैक कलर स्टार्टिंग में यूज़ कर रहा हूँ उसकी एक साइड में। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे किसी चीज़ को कलर करते हैं, तो आपको कुछ बेसिक्स ही जो बातें हैं वो क्लियर होंगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ, कुछ चीज़ें बताने भी वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझिएगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझते हो तो आगे आने वाली वीडियोज़ आपके लिए समझना ईजी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने कहीं कहीं पे ब्लैक मार्क्स दिए जहाँ मुझे लगता है कि डार्क है, जहाँ लाइट नहीं आ रही, और उसके बाद मैंने डार्क ब्राउन मिक्स किया है। तो ऑयल पेस्टल में अगर हमें रियलिस्टिक शेड चाहिए तो हमें अलग अलग कलर को मिक्स करना पड़ता है अलग अलग तरीके से। और इसको भी आप बाकी मीडियम जैसे वाटर कलर, ऑयल पेंटिंग, ये सब मीडियम जो होते हैं, बाकी मीडियम जो होते हैं, उसी की तरह ऑयल पेस्टल को भी आप उसी की तरह ट्रीट करेंगे तो आपको कई अच्छे इफ़ेक्ट्स और कई अच्छे आर्टवर्क्स आप इससे बना सकते हो। तो ब्राउन के बाद मैं यहाँ पे लाइट ब्राउन यूज़ कर रहा हूँ ताकि इसमें एक अलग सा शेड आए। तो आप देख सकते हैं ये एक वुड जो होता है, ट्री का जो ट्रंक होता है, उसका जो हल्का हल्का इफेक्ट वो आने लगा है। तो यहाँ पे मैं एकदम डिटेल्स में काम नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको कुछ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप कैसे 2-3 शेड मिला के एक रियल टाइप का शेड पा सकते हैं, वो भी एक सिंपल सा ऑयल पेस्टल कलर यूज़ करके। तो ग्रीन ऊपर करेंगे अपन, लेकिन ग्रीन करने से पहले मैंने थोड़ा ब्लैक किया है ताकि डार्क एरिया हमें नज़र आए। और इसके बाद मैंने एमराल्ड ग्रीन लिया है। डार्क से लाइट हम जा रहे हैं, तो पहले मैंने डार्क किया, थोड़ा सा ब्लैक किया, अब उससे लाइट जो ग्रीन लिए हम, ब्लैक से थोड़ा लाइट है। तो ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट आप क्लियर कीजिए। आपको हमारी पुरानी वीडियोस भी देखनी चाहिए जिसमें मैंने बताया कैसे डार्क से लाइट हम ऑयल पेस्टल को मिक्स करते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, आप अगर इसको समझते हो तो आगे चल के हम कुछ एडवांस लेवल की जो ट्यूटोरियल्स हम देंगे आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कर दिया है, ब्लैक के ऊपर मिक्स कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं सेकंड ग्रीन ले रहा हूँ जो इस ग्रीन से थोड़ा लाइट होगा। तो बेसिकली हम डार्क से लाइट कलर मिक्स कर रहे हैं अलग अलग शेड्स के। हम यहाँ पे अगेन मैं ये बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, मैंने बस ये ट्यूटोरियल बनाया ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हम ऑयल पेस्टल में कैसे अलग अलग शेड्स को लेके मिक्सिंग करते हैं। एक मेरी वीडियो और आएगी इस वीडियो के बाद ऑयल पेस्टल के ऊपर, जिसमें मैं कुछ एलिमेंट्स जैसे रॉक, रिवर, ये सब कुछ चीज़ों में मैं कलर करके बताऊंगा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। उसके बाद सब चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है एक बार आप समझ जाओ, उसके बाद हम फिर एडवांस कुछ ड्राइंग या कुछ आर्टवर्क हम उस पर जब ट्यूटोरियल बनाएंगे तो आपको वो समझना ईजी रहेगा। तो आप देख सकते हैं कैसे मैं अलग अलग ग्रीन को एक दूसरे के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे प्योर मिक्सिंग करनी है, आपको किसी टूल का यूज़ नहीं करना है, सिंपल प्योर मिक्सिंग, और ये बेसिक है। तो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ अब आपको। जैसे यहाँ पे 2 ट्रांजिशन हम कर सकते हैं। एक है स्मूथ ट्रांजिशन, जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। डार्क से लाइट छोड़ा, सेकंड कलर को मिक्स किया, तो ये स्मूथ ट्रांजिशन है जहाँ पे 2 कलर एकदम स्मूथली ब्लेंड होते हैं। तो ये स्मूथ ट्रांजिशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आना, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और एक रफ़ ट्रांजिशन जहाँ पे हमें उतना स्मूथ इफ़ेक्ट नहीं चाहिए, जैसे ज़मीन बना रहे हैं, कोई खुरदुरी सरफेस बना रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा रफ़ सरफेस दिखाने के लिए हम ट्रांजिशन को स्मूथ ना रखें तो भी चलेगा। तो ये हो गया रफ़ ट्रांजिशन। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ हैंड के मूवमेंट्स हैं, अगर इस तरीके से आप कलर को करते हो तो इस तरीके के इफ़ेक्ट्स मिल सकते हैं। आपको ये सब प्रैक्टिस करनी है, ये सब आपको आना चाहिए। अगर ये सब सिंपल चीज़ें आप पहले सीख लोगे, तब बाद में जब बड़ी बड़ी ड्राइंग्स आर्टवर्क्स बनाएंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सी जगह पे क्या तरीका यूज़ करना है, तो आपको कैसा इफ़ेक्ट्स मिलेगा। तो अब मैं बताता हूँ लीफ में 2-3 चीज़ें। जैसे ये एक तरीका है, और यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा राउंड घुमा रहा हूँ हाथ को, यहाँ पे जैसे राउंड। तो मिक्स हम डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। यहाँ पे सीधा मिक्स किया मैंने कलर को, और यहाँ पे हाथ को ऐसे देखिए सर्कल की तरह घुमा के।
तो कहने का मतलब ये है कि आप अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे वैराइटीज़ दे सकते हैं। अपने मोमेंट से अपने हाथ को आप कैसे यूज़ कर रहे हो उसको कलर को मिक्स करने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।